दोस्तों आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए जो है आप लोगों को हमारी तरफ से एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो हमारे साथ करीब 1 साल पहले हो चुका है। और उसमें जो है ये हुआ कि ऑनलाइन फ्रॉड में हमारे 20,000 रुपये गए हुए कर्नाटक में। लेकिन मैंने साइबर सेल में कंप्लेन किया 1930 पर, जिससे मेरा कंप्लेंट एक्सेप्ट हुआ। बाद में हमको रिटर्न पैसा मिल गया। तो आप सभी को दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कैसे होगा ये कंप्लेन और फ्रॉड कैसे कैसे हो रहे हैं इस समय ऑनलाइन। तो सबसे पहले ओटीपी के थ्रू से होता है, और दूसरा कहीं आपको कोई कॉल आ गया कि आपको जो है लॉटरी लगी हुई है, या कभी वीजा के बारे में कि आप कहीं भी वीजा अप्लाई कर रहे हैं, उसी बीच में आपको एक फोन आ जाता है। और फोन आने के बाद ये होता है कि आप सोचते हैं कि वो ऑफिस से फोन आया हुआ होगा, लेकिन वो थर्ड पार्टी बीच से आपको जो है फोन करके बोलता है कि आपका वीजा के बारे में जो अप्लाई किए थे वो सिलेक्शन हो गया है, आपको इतने पैसे पहले पेड करने होंगे, फिर उसके बाद जो है आपके आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो इसमें ये होता है कि आदमी जान नहीं पाते हैं कि मतलब ये हमारे साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है। वो ऑफिस पर भी नहीं फोन लगाते, वो फौरन जो है पैसा, छोटी रकम रहती है वो ट्रांसफर कर देते हैं, 10-20 हज़ार 25 हज़ार। वो ये नहीं देखते हैं कि पैसा किधर जा रहा है। लेकिन वो पैसा सेंड करने के बाद फिर 2-3 दिन बाद ऑफिस पर फोन लगाते तो ऑफिस वाले बोलते हैं कि हमारे पास पैसा आया ही नहीं है, ना हमारे कोई आदमी जो है संपर्क किए हुए हैं। तो आप इससे भी सावधान रहे। और दूसरा एक फ्रॉड होता है कि आपके करीबी से जो है आपके पूरे जो है फेसबुक से जो है डिटेल निकाला जाता है। डिटेल निकालने के बाद आपके दोस्तों का नंबर और सब, बाद में वो बोलते कि ऐसा हमारे साथ सीरियस केस आ गया है, उसमें जो है पैसा ट्रांसफर करवाते हैं। तो आप कभी भी कहीं ऐप के थ्रू से फ्रॉड हो रहा है तो आपको जो है कंप्लेन तुरंत का तुरंत रजिस्टर कराना चाहिए। अब कहीं हो भी गया तो वो पैसा कम चांस रहता है कि मिल जाए। लेकिन कहीं अकाउंट में आपका पैसा जाता है, किसी भी अकाउंट में ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो उसमें जो है करीब 90% चांस रहता है कि पैसा मिल जाएगा रिकवर में। लेकिन हमारे साथ जो घटना हुई है आप बहुत ध्यान से सुनिए। 20 जनवरी को एक फ़ोन आया, वो हमको ट्रैक कर रहा था 2 साल पहले से। मैं सऊदी में था, उसके बाद वो टिकटॉक पर हमको टैग करता गया हमारी आईडी को। फिर जब मैं एयरपोर्ट का टिकट के बारे में पूरी जानकारी फेसबुक पर दिया कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, तब भी वो हमको टैग करता रहा। लेकिन जब मैं इंडिया पहुँच गया, उसके बाद वो करीब 2 महीने बाद फ़ोन करता है हमको, तो दोस्त आप आएंगे नहीं सऊदी में? मैं बोला नहीं, अभी मैं उस कंपनी से रिजाइन दे दिया हूँ, मैं पहले सऊदी आरामको में था, उसके बाद मैं दोबारा रिटर्न नहीं गया। तो वो बोला कि आओ मैं तुमको जो है बुलाता हूँ दुबई टूरिस्ट पर। लेकिन वो हमसे 2 साल से करीब में था हमारे, ऑनलाइन के थ्रू फेसबुक, उसके बाद टिकटॉक। अरब में टिकटॉक बैंड नहीं है, अब इंडिया में बैंड हो चुका है। लेकिन जो है वो धीरे धीरे वो हमको इतने बेहतरीन से टाइप करता गया जो है कि हमको कुछ भी नहीं पता चला। फिर बाद में मैं बोला नहीं, हमारे एक भाई है उसको जो है बुलवा लो। तो बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप रहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस रहेगा 10 साल का। लेकिन जो है मैं बोला कि नहीं नहीं, हमारे एक छोटे भाई हैं। लेकिन वो ये चक्कर में था कि क्या नाम है, मेरे थ्रू से मुझसे ज्यादा लिया जाए पैसा। लेकिन मैं बोला भाई है। उसके बाद वो बोला ठीक है, मैं 2-3 महीने के अंदर वो करता हूँ। धीरे धीरे जनवरी आ गई, वो हमको 18 जनवरी को फोन करता है कि हमारे उधर सेल्समैन का नौकरी लग गया हुआ है। लेकिन जो है वो वीजा निकालने को बोल रहे हैं, करीब 3 वीजा जिसमें सेल्समैन है। तो मैं सोचा कि हो सकता है अरब में अक्सर करके वो सेल्समैन कोई किराने की दुकान में सेल करता है, कोई पेप्सी सेल करता है, कोई बैग, कोई शूज,
वो डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी कोई मिल्क पहुंचाते रहते हैं। तो ये हुआ कि वो जो है, मैं यही पकड़ के चला कि वो बोला था सैलरी 3,000। तो अक्सर करके जो है दुबई कतर में आम रहता है, लेकिन सऊदी के अंदर लगभग 15 से 2,000 के बीच में 2500 रियाल जो है मिलते हैं। लेकिन दुबई कतर में थोड़ा उसका पैसा ज्यादा रहता है। लेकिन वो जो है बोला कि आप जो है पासपोर्ट का पीडीएफ भेज दीजिए। मैं पीडीएफ भेज दिया। उसके बाद जो वो हमको तुरंत इमीडिएटली 20 जनवरी को 2022 को वो हमको फोन करके बोलता है कि इरशाद भाई, अभी जो है 20,000 रुपए का, इंडियन 20,000 रुपए का हमें काम है, और आप जो है सेंड कर दीजिए, जो है आपका मैं काम प्रोसेस में डाल देता हूँ। तो उसके बाद वो जो है फ्रॉड करने वाला, वो अपनी वाइफ का नंबर जो है दिया। वो इस समय बुर्ज खलीफा में नौकरी करता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा जो है वो उसका फेसबुक आईडी है, लेकिन गलत हो जाएगा, मेरा पैसा मिल चुका है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूँ। वो बुर्ज खलीफा में ड्यूटी करता है। लेकिन जो है वो अपना जो है वाइफ का अकाउंट नंबर देता है। उसके वाइफ के अकाउंट में मैं अपने गूगल थ्रू के से 20,000 रुपये ट्रांसफर करता हूँ 20 जनवरी को। उसके बाद पैसा ट्रांसफर हो जाता है। बोलता है कि मैं जो अपना काम प्रोसेस में लगा दिया हूँ। ये दुबई का नामनेट वीजा होता है। आप कहीं जाना चाहते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, जिसमें से सऊदी का अभी समय जानकारी हमको नहीं, लेकिन ये सब देश में कतर और दुबई के अंदर नामनेट वीजा होता है। पहले पासपोर्ट का जेरोक्स लगता है, उसके बाद वो नाम पर उधर से वीजा अप्लाई होता है। तो आप ये भी ध्यान दें। उसके बाद जो है मैं पासपोर्ट का पीडीएफ भेज चुका था, 20,000 ट्रांसफर भी हो गया। फिर मैं उससे फरवरी में संपर्क किया कि भाई क्या हुआ वीजा के बारे में। वो जो है बोला कि नहीं, जो है 3 महीने लगते हैं इसमें। मैं मार्च पूरा लास्ट तक इंतजार किया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अप्रैल आया, अप्रैल भी बोला कि हो जाएगा, बस थोड़ा दिन। मई आया, फिर मैं बोला, मुझको ये लगा 50% से ज्यादा कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। लेकिन जो है उम्मीद 50% बना हुआ था कि हो सकता है लेट हो। उसके बाद वो हमको घुमाता रहा। वो मई से जून आया, जून से जुलाई आया। मैं बोला कंप्लेन कर दूंगा, वो नहीं माना। उसके बाद नवंबर आ गया, 9 महीने बाद 20 नवंबर को मैंने कंप्लेन किया। दिल में आया कि ना कंप्लेन कर दूं, लेकिन मुझको मालूम था 99% कि मेरा पैसा डूब गया है और फ्रॉड ले गया। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती कर दिया, वो अपनी वाइफ का अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कराया था पैसा। वो पैसा जैसे ट्रांसफर हुआ, उसके बाद मैंने उसका स्क्रीनशॉट, स्टेटमेंट, ये सब निकाल के पहले ही रख लिया था कि मान लो आगे चल के काम लगे। लेकिन जो है वो हमारे साथ वो बोलता था नहीं हो जाएगा। जो है ऐसे ऐसे करके जो नवंबर आ गया। 20 नवंबर को कंप्लेन किया 1930 पर। वो इंडिया का साइबर सेल का नंबर है। ऑनलाइन फ्रॉड होने पर इस नंबर पर कॉल करें, 1930 1930। उसके बाद मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद इसके हेडक्वार्टर पर फोन लगा। हेडक्वार्टर से फोन उठाया, बोले आप कौन? वो हमारा नाम पूछा, क्या हुआ? मैं बोला हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। तो हमसे पूरा डिटेल लिया। कोई भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं मांगा, बस जो है मैं वॉइस जो हमसे रिकॉर्ड था वो हमसे दिया। बोला कैसे हुआ? मैं बोला जो है ऑनलाइन फ्रॉड, वो हमसे 20,000 कर्नाटक में सेंड पैसा हुआ है गूगल पे के थ्रू से अकाउंट में। इतना फोन करने के बाद वो बोला आप इसी नंबर पर बने रहे, फोन चालू रखें। फोन मेरा कुछ देर बाद, उस समय मैं यूपी से ट्रेवलिंग पर गुजरात था, उधर भी मेरा काम है। उसके बाद गुजरात के अंदर से मैं फोन लगाया। वो हमारा जो है सबसे पहले इधर का रिकॉर्ड लिया कि आप कहाँ फ्रॉड हुआ था, कैसे हुआ। मैंने बताया यूपी से। उसके बाद वो दूसरा पूछा इस समय प्रेजेंट टाइम पर किधर हो? मैं बोला प्रेजेंट टाइम अभी गुजरात।
उसके बाद पूरा डिटेल लेने के बाद वो फिर गांधीनगर साइबर सेल को ट्रांसफर किया फोन हेडक्वार्टर से। वो पूरा डिटेल लेने के बाद हमारे पर व्हाट्सएप के थ्रू से डॉक्यूमेंट लिए, जिसमें से डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एड्रेस, आधार नंबर, पूरा फोटो आगे पीछे, किस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ उसका पीडीएफ, और उसके बाद लोकल जिस समय आदमी कंप्लेन करता है उस वक्त का जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट का पिन। ये 4 चीजें जो है हमसे व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्यूमेंट लिए गए। उसके बाद वो टीम बोली कि ये बहुत आप लेट कर दिए हैं, 9 महीने हो गया है, 11 महीने करीब, और इतना लेट जो है कोई कंप्लेन नहीं करता है। मैं बोला नहीं सर, बस वो सामने वाला, मैं उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन मैं इसलिए लगाया हूँ कि आप लोगों का नाम बहुत सुना हो कि साइबर सेल की टीम जो है बहुत फास्ट काम करती है। उसके बाद जो है मैं वो साहब से बात करते करते वो बोला ठीक है आप अपना डॉक्यूमेंट वो कर दीजिए, मैं रजिस्टर कर लेता हूँ कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद 24 हर्स में सामने वाले का अकाउंट जो अपने वाइफ के अकाउंट दिया था उसको जो है फ्रीज कर दिया साइबर सेल फ्रीज करने के बाद उसके बाद हमारे व्हाट्सएप पर वो लोग बने रहे। ये नहीं हमको बताया कि सामने वाले का फ्रीज हो गया है, बस वो बोले कि आप फिर से जो है 24 घंटे बाद एक डिटेल हमको और दीजिए कि मतलब आपका कंप्लेन रजिस्टर नंबर आ गया है नहीं आया है। मेरे व्हाट्सएप पर आ चुका था, मैसेज के थ्रू भी आ चुका था, लेकिन मैं तो सोचा कि चलो 50% चांस है, ऐसा लग रहा था, लेकिन उस सामने वाले के अकाउंट में लगता है पैसा कुछ ज्यादा ही था, तो फ्रीज हो गया। बाद में उधर से फोन आने लगा सामने की तरफ से दुबई से कि जो है हमारा अकाउंट, वाइफ का अकाउंट फ्रीज हो गया है, हमारा अकाउंट जो मैं आपका 20,000 सेंड करता हूँ। पहले 20,000 नहीं बोला सेंड करने के लिए, वो बोला कि फ्रीज खुलवा दो उसके बाद मैं अकाउंट से सेंड कर दूंगा। मैं सोचा अभी तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, 11 महीने हो गए। उसके बाद मैं अपना दिमाग थोड़ा लगाया, मैं बोला भाई पहले पैसा आप सेंड करिए, उसके बाद पैसा सेंड हमारे अकाउंट में आएगा, फिर उसका मैं पीडीएफ बना के साइबर सेल को दूंगा। साइबर सेल उसके बाद आपके वाइफ का अकाउंट फ्रीज खत्म करेगा, ओपन करेगा। ये जो फ्रीज होता है ये इसमें आम फ्रीज नहीं रहता, ये आम पब्लिक इसको नहीं खुलवा सकती। जिसकी तरफ से कंप्लेन हुआ रहता है वो कंप्लेन या तो रिटर्न ले लेता है तो सामने वाले का अकाउंट फ्रीज खुलेगा, या तो वो केस को क्लोज हो जाएगा उसके बाद। और इस बीच में कोई सोच ले कि मैं फ्रीज आसानी से खुलवा लूंगा तो ये बहुत गलत फहमी होगी कि अभी वो नवंबर से हमारे पीछे अभी सन 2024 चल रहा है, अभी वो हमारे पीछे घूम रहा है, लेकिन कंप्लेन जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं बोल दिया हूँ पुलिस को, साइबर टीम को कि जो है क्लोज कर दिया जाए, मेरा पैसा रिटर्न आ गया है, लेकिन अभी भी वो परेशान है। तो ये जो है जानकारी मैं इसलिए आपको सही तरीके से बताऊं A to Z, और बाकी आप लोग जो है कमेंट में पूरा अपना जो है राय दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी भी और भी कुछ बातें जो है इसमें जो बहुत पर्सनल बातें थी वो मैं शेयर नहीं किया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट की तरफ से जितने भी थे, सबसे पहले जो है आपको 1930 पर फोन लगाना है। फोन लगाने के बाद पूरी डिटेल जानकारी देना है, उसमें ये नहीं करना है कि ऐसे नहीं ऐसे, पूरा डिटेल जानकारी होने के बाद ही साइबर सेल, मैं साइबर सेल का जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरा 11 महीने बाद 20,000 रुपए वापस आ गए। लेकिन अभी फिर से मेरे पास पुलिस का फोन आया, तो ये केस जो है अभी क्लोज नहीं हुआ है। साइबर सेल की टीम हमारे पास संपर्क किया कि आप इस केस को आगे रखना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं। मैं बोला कि सर मेरा जो है पैसा आ गया है, इसमें जो है लिखित में एक लेटर पैड पर थाने में जाके साइबर सेल को जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका कंप्लेन हुआ है उधर जाकर देना रहता है, लेकिन मैं इस समय प्रेजेंट टाइम पर उधर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बोला कि सर क्लोज कर दीजिए, मैं उधर आने के बाद
मैं अपना सिग्नेचर और साथ में लिखित में जो है दे दूंगा। लेकिन अभी भी उस लड़के का वाइफ का अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। मैं तो अपने तरफ से सोचा कि चलो वैसा फ्रॉड था कि ओपन हो जाएगा, वो भी जो है 3-4 महीने हो गए परेशान है, लेकिन जो वो हमको 11 महीने तक घुमाता रहा। तो आप सभी दोस्तों से बहुत सोच समझ के पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करें। ओटीपी या किसी के अकाउंट में, अभी तो बहुत से ऐसे ऐसे फ्रॉड आ गए कि आदमी का दिमाग नहीं काम करता है कि कहाँ से कौन सा फ्रॉड हो गया। तो आप अपनी मोबाइल का पासवर्ड या अपने मोबाइल किसी को मत दें। कहीं आप देते हैं तो आपका जो है ओटीपी के थ्रू एक्सेस कर लिया जाएगा मोबाइल, और आपको मालूम भी नहीं रहेगा, और ऑनलाइन फ्रॉड होता रहेगा। साइबर सेल के पास कंप्लेन भी जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादातर फ्रॉड जो है बाहर से हो रहे हैं, अभी इंडिया में भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों से विनती है, गुजारिश है कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच जाएं। ये पूरी जो है कहानी हमारे साथ हो चुका है, लेकिन मेरा पैसा रिटर्न आया। मैं साइबर सेल को, गुजरात साइबर सेल को मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है छोटी रकम थी लेकिन रिटर्न आया 20,000। लेकिन कुछ लोग ऐसे बेचारे दिहाड़ी वर्कर हैं, उनके लिए 10-20 हजार बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो है इससे बड़े बड़े भी फ्रॉड होते हैं, किसी का लंबा रकम गायब होता है। तो आप से बस यही है कि वीडियो आखिरी में ख़त्म करने से पहले जो है आपको ये बता दें कि आप जो है फ्रॉड से बचें, और ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें कि जो है एक दूसरे तक हमारा जो है सही पैगाम पहुंच जाए। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।